पे संधि हो वहीं पे संधि प्रकाश राग होगा। अब परमेल प्रवेशक राग की अगर बात करें तो परमेल प्रवेशक राग जो होते हैं, पर मतलब दूसरे, मेल मतलब थाट, जो अपने मूल थाट से दूसरे थाट का प्रचलित शब्द क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक, समानार्थक मतलब उसी के जैसा जो उर्दू भाषा में हो। उर्दू का प्रचलित शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए नियाज, ऑप्शन नंबर बी ख्याल, ऑप्शन नंबर सी रियाज, ऑप्शन नंबर डी अंदाज। जल्दी से इसका आंसर बता। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे म्यूजिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने 45 नंबर तक कर लिया है। पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके ऐसे दिया है। 3 क्लासें इसकी हो चुकी हैं, ये चौथी क्लास है। 46 नंबर से हम करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण संगीत पद्धति, बी उत्तरी संगीत पद्धति, और सी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, और डी है भारतीय संगीत पद्धति। तो किस नाम से इसको जाना जाता है? तो जल्दी से इसका आंसर करते जाइए तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दक्षिणी संगीत पद्धति। ठीक है, दक्षिणी संगीत पद्धति नाम से किसको जाना जाता है? कर्नाटकी संगीत को। ठीक है, और हिंदुस्तानी संगीत उत्तरी संगीत होता है। ठीक है, उत्तरी संगीत पद्धति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा स्वर जिसका प्रयोग राग में बार बार किया जाता है। तो ऐसा स्वर जो जिसका प्रयोग राग में बार बार होता है, तो उस स्वर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए वादी स्वर, ऑप्शन नंबर बी संवादी स्वर, ऑप्शन नंबर सी अनुवादी स्वर, और ऑप्शन नंबर डी विवादी स्वर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वादी स्वर। ठीक है, वादी स्वर जो है राग में बार बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसको राजा की उपाधि भी दी गई है वादी स्वर को। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर में जो है संवादी स्वर का प्रयोग किया जाता है, संवादी स्वर। फिर संवादी और वादी के अलावा जो प्रयोग किया जाता है उसको अनुवादी कहते हैं। और विवादी क्या है? जो राग में विवाद उत्पन्न करे। ठीक है, तो ये चारों स्वर के बारे में हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो स्वर राग में वादी स्वर की अपेक्षा कम तथा अन्य स्वर में अधिक प्रयोग होती है। ठीक है, जो स्वर राग में वादी स्वर की अपेक्षा कम तथा अन्य स्वर से अधिक प्रयोग किए जाते हैं, तो वह स्वर कौन सा होगा? तो देखिए अभी हमने बताया, अगर आप लोग बताना चाहें तो बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वादी स्वर, ऑप्शन नंबर बी संवादी स्वर, ऑप्शन नंबर सी अनुवादी स्वर, ऑप्शन नंबर डी विवादी स्वर। ठीक है, तो ये कौन सा स्वर हो जाएगा? कमेंट करिए जल्दी से। अब तो आपको बता देना चाहिए क्योंकि हमने अभी बताया है। तो ये हो जाएगा संवादी स्वर। ठीक है, संवादी स्वर। कौन सा स्वर हो जाएगा? संवादी। वादी स्वर से कम होता है लेकिन बाकी स्वर से अधिक प्रयोग होता है, और फिर इससे कम प्रयोग होने वाला अनुवादी स्वर होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो राग रात और दिन की संधि की बेला में गाए बजाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? रात और दिन की संधि, संधि मतलब होता है मेल। ठीक है, संधि मतलब क्या होता है? मेल। जहाँ पर रात और दिन मिलते हैं तो वो कौन सा टाइम होता है? तो शाम का टाइम होता है ना, तो उसी को संधि प्रकाश बोलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो रात और दिन की बेला में जो रात और दिन की संधि की बेला, मतलब रात और दिन का जहाँ पे मिलन होता है उस बेला में, उस समय में जो गाए बजाए जाते हैं तो वो कौन से स्वर कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए परमेल प्रवर्षक राग, ऑप्शन नंबर बी संधि प्रकाश राग, ऑप्शन नंबर सी जन्य राग, ऑप्शन नंबर डी पूर्व राग। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा संधि प्रकाश राग। ठीक है, क्या हो जाएगा? संधि प्रकाश राग। जहाँ पे संधि हो वहीं पे संधि प्रकाश राग होगा। अब परमेल प्रवेशक राग की अगर बात करें तो परमेल प्रवेशक राग जो होते हैं, पर मतलब दूसरे, मेल मतलब थाट, जो अपने मूल थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाएं, है ना, तो वो परमेल प्रवेशक राग होते हैं। जन्य राग होते हैं जो अपने मूल राग से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक उर्दू का प्रचलित शब्द क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, संगीत में अभ्यास शब्द के समानार्थक, समानार्थक मतलब उसी के जैसा जो उर्दू भाषा में हो। उर्दू का प्रचलित शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए नियाज, ऑप्शन नंबर बी ख्याल, ऑप्शन नंबर सी रियाज, ऑप्शन नंबर डी अंदाज। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। तो ये हो जाएगा रियाज। ठीक है,
आप लोगों ने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं रियाज करिए रियाज करिए, तो ये रियाज शब्द उर्दू भाषा का है, ठीक है, उर्दू शब्द है ये। और संगीत के अभ्यास के, जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी में कि अभ्यास कर लीजिए, तो संगीत में होता है कि रियाज कर लीजिए, ठीक है। आप लोग सब क्वेश्चन नोट करते जाइएगा, हम सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, तो आप लोग नोट ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें जो है क्वेश्चन रिपीट बहुत करते हैं, है ना। उसी को थोड़ा सा चाहे घुमा दें, ज़्यादा नहीं उसमें चेंज करते हैं, थोड़ा सा ही करते हैं कि समझ में आ जाता है वो, और या तो सेम टू सेम दे देते हैं, ठीक है, सेम टू सेम रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। तो आप लोग इसलिए प्रीवियस ईयर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर, लग्गी क्या है? अब बताइए, लग्गी अगर जो तबले वबले से जुड़े होंगे वो जानते होंगे लग्गी, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो सभी को पड़ता। तो ऑप्शन नंबर ए बाज, ऑप्शन नंबर बी तबलों के बोल का समूह, ऑप्शन नंबर सी दंड, और ऑप्शन नंबर डी प्रबंध प्रकार। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए आप लोग। देखिए, कमेंट के लिए हम आपको बार बार इसलिए बोलते हैं कि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। गलत अगर करेंगे तो गलत से आप सीखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन में मैंने ये गलत किया था, फिर मैम ने ये बताया था तो इसका ये सही था, तो वो आपको क्वेश्चन भूलता नहीं है कभी। और अगर आप केवल देखते चले जाते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो इससे अगर आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे क्या। तो ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तबलों के बोलों का समूह। लग्गी क्या है? जो लग्गी है तबलों के बोलों का समूह, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। विष्णु दिगंबर पद्धति में आधी मात्रा का चिन्ह क्या होता है? आधी मात्रा का, इसमें जो है आधी मात्रा का चिन्ह बताना है विष्णु दिगंबर पद्धति में। ऑप्शन नंबर ए प्लस, ऑप्शन नंबर बी जीरो, ऑप्शन नंबर सी फ्लैट लाइन, ऑप्शन नंबर डी क्रॉस। जल्दी से इसका कमेंट करिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीरो, ठीक है, विष्णु दिगंबर के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भूपाली का वादी स्वर क्या है? राग भूपाली, कल्याण थाट का राग है ये, इसका थाट क्या है? कल्याण, और इसका वादी स्वर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए पा, ऑप्शन नंबर बी सा, ऑप्शन नंबर सी रे, ऑप्शन नंबर डी गा। जल्दी से इसका कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करके फिर हम बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है गा नंबर, ठीक है, गा हो जाएगा गंधार। तो भूपाली राग का जो है वादी स्वर क्या हो जाएगा? वादी स्वर गा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्यवाद में है, ये धन्यवाद नहीं है, धन्यवाद में धन्य नहीं है, ये आपका घनवाद है, ठीक है, घनवाद, ये धन लिख गया है, ठीक है। जो घनवाद होते हैं धातु से जो बने होते हैं, तो वाद्य यंत्र में कौन सा आता है, तो ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए तबला, ऑप्शन नंबर बी घंटा, ऑप्शन नंबर सी तानपुरा, और ऑप्शन नंबर डी शहनाई, ठीक है। तो आपने वाद्य वर्गीकरण में पढ़ा होगा 4 प्रकार के राग, तो जिसमें से तत्वाद और सुशिरवाद, घनवाद, औनदवाद, 4 प्रकार के पढ़ा होगा। तो घनवाद क्या होते थे कि जो धातु से बने होते थे, किससे बने होते थे? धातु से बने होते थे। और औनदवाद क्या होते थे? औनदवाद जैसे तबला हो गया, है ना। सुशिरवाद जिसमें रीढ़ से चलते थे, या जिसमें हवा के द्वारा जो बजाए जाते थे, वायु से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, फिर हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा घंटा। क्या हो जाएगा? घंटा, क्योंकि घंटा ही है जो घनवाद्य कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वाद कौन से हैं? तत्वाद बताना है, निम्नलिखित में से तत्वाद। तो ऑप्शन नंबर ए हारमोनियम, ऑप्शन नंबर बी डमरू, ऑप्शन नंबर सी झाल, ऑप्शन नंबर डी बीड़ा। तो तत्वाद बताना है, ठीक है। तो तत्वाद आपके हो जाएंगे, जल्दी से पहले आप लोग कमेंट करिए फिर हम बताते हैं। तो तत्वाद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बीड़ा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बीड़ा,
तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हम एक वीडियो में कितने क्वेश्चन आपको कराएं। अगर आप लोग बोलेंगे कि 20 क्वेश्चन कराइए, 30 क्वेश्चन कराइए, तो हम उसी हिसाब से उतने ही क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।